नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 जून सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। ईरान और इजराइल के बीच आखिरकार सीज फायर पर सहमति बन गई और लागू भी हो गई है। दोनों ही देश युद्ध को समाप्त करने के लिए राजी हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया था। उन्होंने कहा, मिडिल ईस्ट में शांति बहाल का रास्ता साफ हो गया है। दोनों देश के बीच बीते 12 दिनों से जंग चल रही थी। लगातार हवाई हमले किए जा रहे थे, जिसकी वजह से स्थिति और तनावपूर्ण होती जा रही थी। इस दौरान दोनों ही पक्षों को जान माल का नुकसान हुआ। हालांकि अब दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से सीज फायर पर बात बन गई है। अमेरिकी प्रशासन ने दोनों पक्षों को शांति के लिए प्रेरित किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के मुताबिक यह समझौता चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएससी परीक्षा में आरोपित को जमानत देने वाली याचिका पर चुटकी लेते हुए कहा कि राजस्थान में अभ्यर्थियों से ज्यादा आरोपी हैं। यह टिप्पणी जस्टिस केवी विश्वनाथन और एनके सिंह की पीठ ने की। जस्टिस केवी विश्वनाथन ने यह टिप्पणी आरपीएससी में अनियमितताओं से संबंधित लगातार 2 याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेखित किए जाने के बाद की। इसमें से एक आरोपी की जमानत याचिका थी। इस पर जज ने टिप्पणी की कि आरपीएससी में अभ्यर्थियों से ज्यादा आरोपी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता और प्रशिक्षक प्रतियोगी परीक्षा 2024 को स्थगित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई थी। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील अलकालोक श्रीवास्तव ने दायर की है। सुनवाई के लिए सूचीबद्ध याचिका में परीक्षा को स्थगित या पुनर्निर्धारण करने की मांग की गई। हालांकि परीक्षा 23 जून से शुरू हो चुकी है। अलवर के शिवाजी पार्क में तेज रफ्तार से कार ने मंदिर से लौट रहे बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। दोनों की ही मौत हो गई। टक्कर देने वाली कार भी पोल से टकरा गई, जिसके ड्राइवर को लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। हादसा शिवाजी पार्क मोड़ पर हुआ। मृतकों की पहचान शिवाजी पार्क निवासी अकाउंटेंट 52 वर्षीय सतीश विजय और उनकी 50 वर्षीय पत्नी पिंकी विजय के रूप में हुई है। दोनों त्रिपोलिया महादेव मंदिर से दर्शन कर घर लौट रहे थे। इस दौरान घर से महज 100 मीटर दूर हादसा हो गया। मृतक दंपति का बेटा रूस में एमबीबीएस कर रहा है। बेटा अलवर आएगा, उसके बाद अंतिम संस्कार होगा। एक्सीडेंट करने वाला आरोपी ड्राइवर भी पास की कॉलोनी हसन खां निवासी है। मृतक के परिजनों ने देर रात अपूर्व निवासी हसन खां मेवात नगर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। ट्रांसफर की आस लगाए बैठे 3rd ग्रेड शिक्षक मायूस हैं। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने को हैं। 6 दिन बाद नया शिक्षा सत्र शुरू हो जाएगा, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ना तबादले हुए ना ही प्रमोशन। ये वो आबादी है जो शिक्षा विभाग का बड़ा हिस्सा है। प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा विभाग में करीब 4.25 लाख शिक्षक हैं। इनमें से 3rd ग्रेड शिक्षकों की तादाद 1,80,000 के करीब है, मगर सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी में यही उपेक्षित है। प्रदेश में व्याख्याता करीब 55,000 हैं। 2nd ग्रेड के शिक्षक करीब 1 लाख के आसपास हैं। 19,000 के करीब प्रिंसिपल हैं। 12,000 के करीब वाइस प्रिंसिपल हैं। इनके इतर 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए भाजपा सरकार ने आते ही ट्रांसफर का मौका दे दिया, मगर शिक्षा विभाग तक ट्रांसफर खुलने वाली गाइडलाइन मान्य नहीं हुई। ऐसे में अब शिक्षकों के चेहरे पर मायूसी छा गई। बीकानेर के कोटगेट थाने के पास स्थित एक सार्वजनिक भवन में क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर घूम रहा युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसे एक वाहन भी जब्त किया है, जिस पर भारत सरकार लिखा है। साथ ही फर्जी आईडी कार्ड जब्त किया है। एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने बताया कि पवन कुमावत निवासी रावतसर हनुमानगढ़ खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर घूम रहा था। उसके पास एक कीरा की गाड़ी थी, जिस पर भारत सरकार ऑन ड्यूटी का टोकन लगाकर घूम रहा था। वो खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी होने का रौब व धौंस दिखाकर व्यापारिक प्रतिष्ठानों से सामान व होटल से खाना इत्यादि ले रहा था। इसी के सूचना कोटगेट पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने थाने से कुछ ही दूरी पर स्थित मोती भवन होटल पहुंचकर पूछताछ की और उसे हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उसका फर्जीवाड़ा सामने आ गया। अजमेर की कृष्णगंज पुलिस ने बेशकीमती जमीन हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर 2 स्टाम्प वेंडरों संजय बीजावत और गजेंद्र बीजावत को गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से करीब 40 साल पुराने स्टाम्प पेपर, कलर फोटो सेट से तैयार किए गए फर्जी स्टाम्प टिकट, मृतक नोटेरी पब्लिक की फर्जी सील और फर्जी दस्तावेज जब्त किए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि गैंग बेशकीमती मकान, जमीनों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर इस पर काबिज लोगों को यह जानकारी देकर परेशानी में डालते थे कि यह संपत्ति उनके पूर्वजों ने हमें बेची है। फर्जी दस्तावेज से कानूनी प्रक्रिया में उलझाकर मकान और जमीन सस्ते दामों पर खरीद लेते थे। पुलिस गैंग नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों के बारे में पड़ताल कर रही है। इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत इस बार 11वीं 12वीं के विद्यार्थी भी अपने यूनिक आइडिया अपलोड कर सकेंगे।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने प्रदेश भर के डीईओ को निर्देश जारी किए हैं। डीईओ को आदेश मिलने के बाद जिलों में आइडिया काम शुरू कर दिया जाएगा। आदेश में कहा गया कि नए शिक्षा सत्र 2025-26 के तहत सरकारी और निजी स्कूलों के सृजनशील विद्यार्थी 15 सितंबर तक अपने आइडिया ऑनलाइन सबमिट कर सकेंगे। प्रत्येक स्कूल को 5 यूनिक आइडिया इसके लिए अपलोड करने होंगे। 6ठी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी इंस्पायर अवार्ड में शामिल हो सकेंगे। इसकी पालना में जिले में वर्किंग शुरू की गई है। पिछले साल एक योजना में 6ठी से 10वीं तक के विद्यार्थी आवेदन के पात्र थे। ऑनलाइन नॉमिनेशन की प्रक्रिया 15 जून से शुरू हो गई है। नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 15 सितंबर तय की है। हरियाणा के गुरुग्राम में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स ने कुख्यात गैंगस्टर रोमिल वोहरा को मार गिराया है। इस गोलीबारी में एसटीएफ के 2 जवान भी घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रोमिल वोहरा पर यमुनानगर के तेहरे हत्याकांड और कुरुक्षेत्र के शांतनु हत्याकांड जैसे संकीर्ण अपराधों में आरोप थे। वह लंबे समय से पुलिस के रडार पर था और कई आपराधिक मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। अंबाला एसटीएफ के डीएसपी अमन कुमार ने एनकाउंटर की पुष्टि की है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार रोमिल कुख्यात काला राणा नोनी राणा गिरोह का सक्रिय शूटर था। काला राणा और नोनी राणा लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं। रोमिल करीब 8 महीने पहले इस गैंग से जुड़ा था। जानकारी के अनुसार एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि रोमिल वोहरा दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास मौजूद है। इसके बाद एसटीएफ ने इलाके में घेराबंदी कर ऑपरेशन शुरू किया था। पंजाब के जलंधर शहर में बड़ी घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि गुलाब देवी रोड पर न्यू अमर नगर में बाइक सवार बदमाशों ने फिरौती के लिए एक घर पर फायरिंग की और भाग खड़े हुए। आरोपी युवक घर वालों को धमकियां भी देकर गए हैं। मामला एक गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है। पता चला है कि अमन नगर में एक गैंग के गुर्गों ने फिरौती की मांग की है और फिरौती न मिलने पर घर पर सरेआम गोलियां बरसाई हैं, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जिस घर में गोलियां चली उनके चारों युवक विदेश में रहते हैं और घर पर सिर्फ माता पिता ही थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एसीपी नॉर्थ आतिश भाटिया समेत थाना 1 की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। राजधानी जयपुर में आई चंडीगढ़ की साइबर थाना पुलिस ने लाखों रुपयों की ठगी करने वाले 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी विमल कुमार और राज कुमार उर्फ राज जयपुर के रहने वाले हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 17 साइबर सेल में धनास निवासी विजय नंदन प्रसाद ने रिपोर्ट दी कि उन्हें एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। भेजने वाले ने खुद को स्टॉक निवेश कंपनी का कर्मचारी बताया और एक वेबसाइट लिंक भेजा। जैसे ही उन्होंने लिंक पर क्लिक किया, उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया। उस ग्रुप में हर दिन शेयर खरीदने और बेचने से जुड़े टिप्स भेजे जाते थे। ग्रुप के लोगों ने उनके नाम से वेबसाइट पर एक पर्सनल अकाउंट भी बना दिया, जिसके बाद उन्होंने अलग अलग खातों से 2.5 लाख रुपए भेज दिए। ठगी का पता चलने पर थाने में रिपोर्ट दी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उनके साथ एक और व्यक्ति ठगी में शामिल है। उसकी तलाश अब तेज कर दी गई है। प्रदेश के विभिन्न विभागों के 352 प्रोग्रामर मिल सकेंगे। इन पदों के लिए आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया है। आयोग द्वारा जल्द ही नियुक्ति अनुशंसा की जाएगी। आयोग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के लिए 27 अक्टूबर 2024 को प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया। 1 फरवरी को पात्र अभ्यर्थियों की जांच के लिए विचारित सूची जारी की गई। इस सूची में शामिल अभ्यर्थियों की पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा की गई। पात्रता जांच व दस्तावेज सत्यापन के बाद विज्ञापित पदों के विरुद्ध कुल 352 अभ्यर्थियों को मेरिट क्रमांक के अनुसार मुख्य सूची में सफल घोषित किया गया है। आयोग ने कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए हैं। कुल 173 अभ्यर्थियों को आरक्षित सूची में रखा गया है।